हेलो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ट्रिकी चैनल जिसका नाम है ट्रिक टॉक क्लासेस, जहां पे हर उस सब्जेक्ट के हर उस टफ टॉपिक पे कन्फ्यूज़न पे वार किया जाता है ट्रिक के माध्यम से, जिससे कि वो कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए आपकी दूर हो जाए, एग्जाम में कभी भी कन्फ्यूज़न ना बनी। सबसे टफ टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही इस क्लास में चलते हैं और ट्रिक के माध्यम से बहुत आसान भाषा में उसको समझाया जाता है। तो जैसा कि पिछली कई क्लासेस की एक सीरीज़ भूगोल की चल रही थी कि वायुमंडलीय संरचना ऊपर की हुई, ज़मीन के ऊपर क्या है, फिर ज़मीन के नीचे की बात हुई, और अब उसके बाद लास्ट क्लास जो थी वो महाद्वीप कैसे बने उसकी थी। और आज जो क्लास है प्लेट विवर्तनिकी, ये आपको बताएगा कि नदी, नाले, तालाब, झरने, पहाड़ ये सब कैसे बने। ठीक है, आई क्लास बात करते हैं प्लेट विवर्तनिकी की। प्लेट विवर्तनिकी है क्या? इसको प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में। ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थल मंडल के बड़े पैमाने पर होने वाली गतियों की व्याख्या करता है। मतलब जो ज़मीन है उसके नीचे जो गतियाँ होती हैं उसके अंदर भी प्लेट होती हैं। जो हमारी धरती है वो उसके नीचे भी प्लेट्स होती हैं। ठीक है, उन प्लेट पे ही वो धरती हमारी टिकी हुई है। ये जो प्लेट विवर्तनिकी है, ये इसको लैटिन भाषा में इसको टेक्टोनिक्स कहते हैं और ये यूनानी भाषा में टेक्टोक कहते हैं। ये है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है निर्माण। मतलब धरती के नीचे जो प्लेट्स हैं जिनसे हर चीज़ का निर्माण होता है, वही प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत कहलाता है। प्लेट शब्द का जो सबसे पहले जो शब्द हम प्रयोग किया था वो टूजो विल्सन ने किया था। किसने किया था? टूजो विल्सन ने किया था। इन्होंने ही सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। प्लेट शब्द का इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था, टूजो विल्सन ने। ठीक है, फिर 1955 में इन्होंने उसका प्रयोग किया। फिर 1967 में मैकेंजी पार्कर ने इसी विचार को प्रस्तुत करके प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया या उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, प्लेट एवं प्लेट विवर्तनिकी होता क्या है? जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट क्या होता है। जो ज़मीन जिस पे हम लोग खड़े हैं, जिस पे हम लोग घर बना रहे हैं, ऊपर का भाग जो ज़मीन के नीचे न्यू जाता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऊपर की बात, वो है क्रस्ट। ठीक है, और उसके 30 से 33 किलोमीटर नीचे मेंटल है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था, बहुत ही आसान और बहुत ट्रिक के माध्यम से। तो उसके नीचे मेंटल है और मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर मोटाई की ठोस परत, उसी को प्लेट कहते हैं। ठीक है ना, मेंटल के ऊपरी परत से लेकर के 200 किलोमीटर मोटाई की ठोस परत को हम लोग प्लेट कहते हैं। वस्तुतः पृथ्वी का स्थलीय भूभाग जो है वही प्लेट कहलाता है। ठीक है, यह कई खंडों में विभाजित होता है जो महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट से निर्मित होती है। सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। मैंने आपको ठीक से बताया ही था कि सीमा क्या है और सियोल क्या है। ठीक है, प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचरण के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर तरह तरह के परिवर्तन होते हैं, जिसी को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। अभी आपको बताएंगे कि प्लेटों का अध्ययन कैसे करते हैं, प्लेट आपस में कैसे टकराती हैं, लड़ती कैसी हैं। ठीक है, तो प्लेट्स के संरक्षण का कारण क्या है, प्लेट बनती कैसी हैं? जब संवहन तरंग, कटक दबाव और स्लैब खिंचाव को सम्मिलित करके प्लेट संचलन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। जिसमें संवहन तरंग मतलब जो धरती के नीचे जो तरंगे हो रही हैं, इधर से उधर, एक साइड से दूसरे साइड आ रही हैं, जा रही हैं, उसमें हलचल जो पैदा होती है, उन्हीं को ज़्यादा प्लेट संचलन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। देखिए, गर्म गलित पदार्थ मैग्मा, यानी कि देखिए ज्वालामुखी कैसे होता है। ज्वालामुखी जब कब निकलता है? जब उसके धरती के नीचे कोई चीज़ है, कोई पदार्थ है, वो दबा हुआ करोड़ों सालों से, लाखों सालों से दबा वो उसके अंदर एकदम उसके समझ लीजिए कि वो बहुत गर्म हो जाता है और एकदम उत्तप्त हो जाता, लाल तप्त पदार्थ की तरह हो जाता है। जब एकदम सीमा टूट जाती तब जाके वो धरती से बाहर निकल आता है, यही ज्वालामुखी है। ठीक, और वही प्लेट में हलचल पैदा करता है। प्लेट की गति और सीमा देख लेते हैं क्या क्या होती है। अभिसारी गति क्या होती है, अपसारी क्या होती है और संचारी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, प्लेट संचलन 3 प्रकार के होता है। अपसारी, देखिए अपसारी, शॉर्ट भाषा में अपसारी को आप समझिए कि अपसारी होती क्या है। ठीक है, एक आप आ रहे हैं इधर से, आप इधर जा रहे हैं और दूसरा आदमी इधर जा रहा है। ठीक, दोनों लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, दो लोग जो है वो बिछड़ रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे ज्वालामुखी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? इससे ज्वालामुखी का निर्माण होगा। ठीक है, इसे अपसारी गति बोलते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से दूर जा रही है गति, इसीलिए इसको अपसारी गति बोलते हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो निर्माणकारी गति है। जैसे कि एक प्लेट ये हो गया, इधर जा रहा है एक प्लेट, ये एक प्लेट हो गया,
इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसको निर्माणकारी बोलते हैं। ठीक है, अब जब दो लोग, देखिए जाहिर सी बात है, जब दो लोग एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है, दो लोग प्यार करने वाले एक दूसरे से बिछड़ेंगे तो जाहिर सी बात है दूरियां हो जाएंगी, और जब दूरियां हो जाएंगी, हैं, जब दूरियां हो जाएंगी तो आंसुओं का सैलाब आ जाएगा, और जब आंसुओं का सैलाब आ जाएगा तो सब सैलाब आएगा तो क्या बनेगा, सागर बनेगा। वही चीज़ यहाँ है, जब दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, बीच में गैप हो जाता है, गैप में ही पानी भरता है, जल भरता है, और उसी से सागर और समुद्र का निर्माण हो जाता है, इसीलिए इसको निर्माणकारी गति कहते हैं। ठीक, जो मैंने बताया वो समझिए, लिखा तो है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो बताया वो सिंपल भाषा में। देखिए जैसे कि ये है, ये देखिए एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, ठीक, बीच में गैप हो गया, यहाँ पे जल भर गया, महासागर बन गया। ठीक, ये होता है महासागर का निर्माण। किससे होता है अगर पूछे तो अपसारी गति से होता है। उसके बाद बात करते हैं अभिसारी की। अभिसारी में क्या होता है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, दोनों एक दूसरे से दो लोग जो है एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, दो लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। देखिए ये ऐसे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, इसमें क्या है, दो लोग जो है एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ये करीब आ रहे हैं, ये करीब आ रहे हैं, दो प्लेट एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ठीक, एक दूसरे की तरफ आते हुए प्लेटें जब आएंगी तो जो ज़्यादा भारी होगी, जब एक दूसरे से टकराएंगे, एक मोटा आदमी एक पतले आदमी से टकराए, ठीक, तो क्या होगा, मोटा आदमी गिरेगा, ठीक, और तुरंत गिर जाएगा नीचे, और पतला वाला उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो जो मोटा वाला प्लेट जो है, जो भारी प्लेट है, वो नीचे चली जाएगी, हल्की प्लेट ऊपर आ जाएगी। इससे क्या बनेगा, जब भारी आदमी धरती पे गिरेगा या भारी प्लेट गिरेगी जहाँ पर, वहाँ पे गर्त बनाएगी। जब कोई वजनी चीज़ जहाँ गिरेगी वहाँ पे कुछ ना कुछ करेगी ना वो, तो वो जो उसको गर्त बना देगी। क्या बना देगी, उसको गर्त बना देगी भारी प्लेट। और जो ऊपर उठेगी प्लेट, जो ऊपर पतली वाली हल्की वाली प्लेट जो ऊपर की तरफ है, वो क्या बनाएगी, फोल्डिंग माउंटेन बनाएगी। वो क्या बनाएगी, फोल्डिंग माउंटेन, जिसको वलित पर्वत बोलते हैं। तो अगर पूछे कि गर्त और वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है, तो अभिसारी गति से होता है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, भारी प्लेट गिर जाएगी, वो धंस जाएगी, गर्त बनाएगी, और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाएगी। यूँ ऐसे मान लीजिए कि दो प्लेट आपस में आई, हल्की प्लेट ऐसे ऊपर उठ जाएगी, ये बनाएगी आपका माउंटेन पर्वत, वलित पर्वत, और जो नीचे होगी वो बनाएगी आपकी गर्त। ठीक है, गर्त बनाएगी। ठीक है, और इसमें होता क्या है, इसमें तो ये हो गया। अगर आपसे पूछे कि जल सागर समुद्र का निर्माण कैसे होता है, तो अपसारी गति से होता है। जब दो लोगों के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी, गैप हो जाएगा, तो आंसुओं का सैलाब आ जाएगा। ये है इसकी ट्रिक। और जब दो लोग करीब आएंगे तो भारी आदमी नीचे गिर जाएगा और पतला आदमी खड़ा ऊपर ही रहेगा। तो जो भारी आदमी नीचे गिरेगा वो गर्त बनाएगा, और जो पतला ऊपर रहेगा वो क्या बनाएगा, वलित पर्वत बनाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी अभिसारी। उसके बाद एक आपकी आती है संरक्षी। ठीक है, संरक्षी में क्या होता है कि संरक्षी में क्या होता है, कोई भी एक दूसरे से नहीं टकराते, कोई भी नहीं। जैसे कि एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, या एक ही तरफ चले जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई प्लेट आपस में टकराती नहीं है, कुछ होता नहीं है, और कोई नुकसान किसी प्रकार का नहीं होता है। ठीक है, संरक्षी में इससे कुछ नहीं बनता है। ठीक है, इससे कुछ नहीं बनता। ये होती है आपका, इससे ना विनाश होता है ना कुछ होता है। बस यही है कि संरक्षित प्लेट सीमा में भूकंप बहुत अधिक आते हैं। क्या आते हैं, भूकंप बहुत अधिक आते हैं। ठीक, ये है आपकी तीन प्रकार की प्लेट्स। अपसारी गति निर्माणकारी गति है, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगे, गैप होगा, आंसू का सैलाब आएगा, मतलब समुद्र बनेगा। अभिसारी गति, जब दो लोग करीब आएंगे, भारी आदमी नीचे गिर जाएगा, गर्त बनाएगा, पतला आदमी ऊपर रहेगा, वो क्या बनाएगा, वलित पर्वत बनाएगा। और जो संरक्षी है वो एक दूसरे से कुछ टकराती ही नहीं है, दूर दूर रहती हैं, इसलिए उनसे कोई निर्माण होता ही नहीं है। जैसे कि ये देखिए आप, ठीक, संरक्षी एक दूसरे से अपोजिट जा रही है, कोई मतलब है ही नहीं, कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है प्लेट विवर्तन का सिद्धांत था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो एक काम करिएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सुपर टेट की तैयारी शुरू कर दीजिए, वैकेंसी आने वाली है, इसलिए लगातार चैनल पे बने रहिए और लोगों को भेज दीजिए जो लोग सुपर टेट या किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।